नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है डॉक्टर श्री लक्ष्मण जी पास में, और आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हिंदू धर्म की सभी किताबें पढ़ी हैं, उसके अलावा अपना कुरान पढ़ा हुआ है, इन्होंने बाइबल भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन सब धर्मों के अंदर क्या कुछ हमारे देश के लिए हितकारी है या अहितकारी है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइए सर। शुरू से गांव मिस्र में पैदा हुआ, जब से स्वीकृत 1954 करोड़ से मिला था, और तब से 1961 में जिले में फर्स्ट आया मैट्रिक में पंजाब यूनिवर्सिटी से। ऑनर बोर्ड पर नाम लिखा गया। मैं बहुत एनकरेज हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लिया। रिजर्व बैंक में ऑफिसर बना। वहाँ मैंने LLB किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। गाजियाबाद से मेरठ यूनिवर्सिटी से MA इकोनॉमिक्स किया। फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे सेंट्रल ऑफिस में पोस्टिंग हुआ डिप्टी जनरल मैनेजर। वहाँ जाकर मैंने PhD किया बॉम्बे में। PhD किया, रिजर्व बैंक पॉलिसी के बारे में बताया, क्या गलत है क्या सही है, और उसके बाद किताब लिखी। मेरा कंसंट्रेशन टोटल स्टडीज पर था, और पढ़ाई इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन आज की जो स्थिति है उसके बाद कि हमारे जो धर्म है, इनके अंदर जितनी भी आपने किताबें पढ़ी हैं, उसके अंदर हिंदुस्तान के लिए क्या कुछ है। धर्म आपस में मेल रखना, डिसिप्लिन, आदमी का जीवन कैसा हो, यम नियम वेदों से पहले चले हुए हैं। आदमी को किस तरह से अपने आप कंडक्ट करना है। वेद जो है प्रभु की प्रार्थना के मंत्र हैं, और उपनिषद शिक्षाएं हैं, पाप पुण्य क्या होते हैं। पुराण जो है वो उदाहरण है, लोगों को बताया गया, समझाया गया डिटेल में। तो अच्छा जीवन चरित्र बनाने के लिए और साधना करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन तक पहुंचने के लिए, प्रकाश में जीवन करने के लिए, प्रभु की चरणों में पहुंचने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। यम नियम जैसे झूठ नहीं बोलना है, सत्य पे चलना है, ईमानदारी से जीवन करना है, कठिन परिश्रम करना है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए। तो लोगों को अपना जीवन बिताने में कोई असुविधा नहीं होती। मोहम्मदन मुसलमान लोग जो है जैसे कुरान पढ़ते हैं, कुरान में एक परमात्मा को सब कुछ समझते हैं, उसके आगे आदमी झुक सकता है। बाकी सब भाई हैं, आपस में मेलजोल से रहना चाहिए। कहीं भी उसमें दुश्मनी का बात नहीं है। बाद में 2 सेक्ट बन गए उनके, एक वंशज से चले, दूसरा जो है सुन्नी और शिया अहमदिया। अब मुसलमानों के वर्ग बनते गए, अलग अलग बनाते गए लोग। आदमियों ने हर धर्म को बिगाड़ दिया है। जो नए धर्म है वो ठीक है, जैसे आजकल मत चल रहे हैं कुछ, सिखिज्म है, 3.5-4 साल से पुराना सिखिज्म है, तो इसमें कोई बुराइयां नहीं आई हैं, बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं। इसके सहारे लोगों का वो बहुत पुण्य करते हैं लोग, जैसे लंगर खिलाते हैं। एक उदाहरण है, अभी सिंघू बॉर्डर पर कल पुलिस वालों ने लाठी मारी उनको, किसानों को। किसानों ने शाम को खाना खिलाया, लंगर, उन्हीं पुलिस वालों को जिनकी लाठी लगी थी। तो सहिष्णुता धर्म का मूल है। सहिष्णुता धर्म का मूल है। धर्म में ईसाई धर्म है, उसमें यही सिखाया जाता है कि किसी के कष्ट के लिए
प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। गलती हो जाए तो उसकी माफ़ी मांग लो और अपने आप को साफ कर लो। मोटे तौर पर चर्च में जाके लोग प्रार्थना करते हैं, आडंबर बेकार का नहीं है। प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के बाद प्रभु से जो मांगते हैं वो। ऐसे ही मोहम्मदन जो हैं, अहमदियाज हैं, एक नमाज में सारे लोग इकट्ठे हो गए किसी आदमी के पर्टिकुलर कष्ट को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, इसको बच्चा हो जाए, किसी को। हमारा गांव ब्राह्मणों का गांव, राजपूतों का है नहीं, वहाँ पर पीर बाबा की पूजा होती है। पीर बाबा जो है वो सबका भला करते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है आपके गांव के अंदर कोई भी अकस्मात मृत्यु नहीं होती है। हाँ, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, यहाँ तक कि मैंने सुना कि गांव में अगर किसी को सांप भी काट लेता है तो उसकी भी मृत्यु नहीं होती है। और गांव के किसी भी फौजी को जो है मतलब युद्ध के अंदर वीरगति प्राप्त नहीं हाँ। हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें आप। हमारे गांव में लोग पीर बाबा को मानते हैं। औरतें अपने काम के लिए, जैसे बच्चे को ठीक रखने के लिए, पशुओं को ठीक रखने के लिए और काम करने के लिए वो पीर बाबा से प्रार्थना करती हैं और प्रसाद बांटती हैं लोगों को। उससे आज तक कहते हैं पीर बाबा घोड़े पर चढ़ के सवार होकर आते हैं, समस्या को हल लेते हैं। और दूसरा धर्मनगरी है, उसमें एक खोड़ी है पहाड़ की, उसमें जटाओं वाले एक बाबा जी दिखाई देते हैं। तो लोग श्रद्धा से, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। और आज तक किसी को सांप से काटने से कोई आदमी नहीं मरा, अकस्मात मृत्यु नहीं होती। तो सब जो है प्रभु की इच्छा से ठीक चलता है। बस सबसे बड़ी बात है 1962 में एक बार 57 में बारिश नहीं हुई थी, तो जॉर्डन में बैठ करके सब लोगों ने पत्थर पर खाना खाया। तो एक मिलिट्री कर्नल था मोहम्मदपुर गांव का, उसने कहा कि मैंने ऐसा सीन कभी नहीं देखा। बारिश हो गई 4 घंटे में ही खाना खाते खाते, तो बारिश हो गई तो उसने कहा मैं ऐसा सीन कभी नहीं देखा कि सब लोग 36 कौम ने बैठ के खाना खाया। उस वक्त हमको जात बाहर कर देते थे, दूसरे घर खाना छोटी जात के, लेकिन बाद में लोगों ने कानून, संविधान के लागू होने से बहुत फायदा हुआ और गांव में सोच बदल चुकी है। अब गांव में कोई भी आदमी हरिजन वगैरह कुछ नहीं कहता, सब बराबर भाई हैं, आगे चाय पाई बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। ये है। कितनी उम्र के अंदर आपने जो है अपने जीवन की जो पहली किताब रखी, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? मैं 1944 में पैदा हुआ और PhD 94-95 में की। मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ बुक लिखी, उसकी 2000 में। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने ताज पैलेस होटल में मेरा स्वागत किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा बहुत मोस्ट सस्टेनेबल बुक है, विमल जाला ने प्रेज किया। बुक लिखने से अपना दृष्टिकोण समस्याओं के बारे में क्लियर हो जाता है। पढ़ाई जरूरी है। इसलिए 1970 में हरियाणा टेलीविज़न रेडियो पर मेरा पूछते थे कि आप पढ़ाई में इतने होशियार हैं कि कैसे करते हैं, क्या शिक्षा देते हैं लोगों को। मैं हर आदमी को ये कहता हूँ कि आधा घंटा वो किसी काम के लिए रोजाना लगाए ध्यान से, तो उसमें एक्सेलेंस पा सकता है और दुनिया में सबसे ऊंची जगह पहुँच सकता, जान सकता है उस चीज़ के बारे में। हर आदमी के पास टाइम नहीं है हर छोटी छोटी चीज़ को देखे ध्यान से। फूल उगता है, कब कलियाँ खिलती हैं, कब कितने दिन रहता है, कैसे रहता है। रिसर्च जो है ऐसी चीज़ है कि हर आदमी आधे घंटे ज़िंदगी में उस पर ध्यान दे
तो टॉप पर जिंदगी में ऊंची से ऊंची जगह पहुंच सकता है। जी, हमें आपके बारे में काफी कुछ मालूमात हुआ है कि आप जो है राजनीतिक ज्ञान भी काफी हद तक रखते हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे? राजनीति के बारे में यह है कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी शुरू से थी। हर 10वीं तक क्लास में मॉनिटर रहा। उसके बाद रिजर्व बैंक आने के बाद ट्रेड यूनियन में एज ए सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद LLB कर रहा था दिल्ली में, तो लास्ट इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बना, परिषद मोर्चा का चेयरमैन था, लास्ट इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट हुआ। बहुत हेक्टिक पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती दिल्ली में उस वक्त। जयप्रकाश का मूवमेंट आया 74 में। आई बिकेम मेंबर ऑफ द कमेटी ऑफ द स्टूडेंट्स, जयप्रकाश नारायण नेशनल कमेटी ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि जेल जाओ, चुप रहो। क्या पहले कहा कि आप 2 साल के लिए जेल जाइए, हम बच्चों का और फैमिली का ध्यान रखेंगे, और नहीं जाना है तो अंडरटेकिंग लो, राजनीति में भाग नहीं लेंगे। तीसरा कहा कोऑपरेट करोगे तो मैं आपके आभार रहूंगी। तो हम 6 महीने चुप रहे, 6 महीने बाद कोऑपरेट किया। उसके बाद इंदिरा जी इलेक्शन हार गई, इमरजेंसी लगी। जयप्रकाश नारायण मूवमेंट में जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां आ गई, और अल्टीमेटली they got power but failed to retain it. उसके बाद इंदिरा जी दोबारा सरकार में आ गई। धन्यवाद जी। और अभी शर्मा जी ने आपको जो है काफ़ी सारी ज्ञान की बात बताई, हमारे दर्शकों को भी और हमें भी, कि पॉलिटिक्स के अंदर भी इनका बहुत बड़ा जो है दायित्व रहा है। और इन्होंने जो है पढ़ाई के अंदर मतलब ये कोई भी किताब को ये नहीं देखा कि ये किसी और धर्म की है, या ये मतलब हिंदू धर्म की नहीं है, मुस्लिम धर्म की है, या ये ईसाई धर्म की है। इन्होंने ज्ञान का पूरा जो है भंडार अपने जो है दिल के अंदर लिया, अपने आंखों के अंदर लिया, कि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई किस धर्म में क्या कुछ है। और सभी चीज़ का निचोड़ आज इन्होंने अभी हमारे सामने बताया। हम इनका बहुत बहुत आभारी हैं कि आज इन्होंने अपना समय निकाल के हमें कुछ समय दिया। हम इनका जो है हमेशा धन्यवाद करते हैं, आभारी रहेंगे। नमस्कार। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।